प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आप सभी का स्वागत है समृद्धि के सरल साइंस समाधान की कक्षा में। और इसमें आज हम करेंगे पादपों में पोषण चैप्टर के प्रश्न उत्तर। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? हम सब जानते हैं कि सभी जीवों को अपने शरीर और विकास तथा उसके रखरखाव के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न है, परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है पर। सबसे पहले बात करते हैं परजीवी की। जो जीव अपना पोषण या भोजन दूसरे पादप से प्राप्त करते हैं, यानी वो स्वयं नहीं बनाकर दूसरे का भोजन खा लेते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। इसका उदाहरण है अमरबेल। और मृत जीवी नाम से ही स्पष्ट होता है, जो जीव अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृत जीवी कहलाते हैं, जैसे कि कवक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? प्यारे बच्चों, पत्तियों पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराकर हम इसमें मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है कि एक पत्ती के ऊपर आयोडीन की कुछ बूंदें डालनी है। जब आयोडीन मंड के संपर्क में आता है तो वह एक गहरे नीले रंग में बदल जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसका आंसर है, पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा संपन्न होता है, यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि सभी जीव सीधे या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए पौधे खाने वाले जानवर सीधे पौधों पर निर्भर करते हैं और मांसाहारी इन पौधों खाने वाले जीवों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार जीव अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। दूसरा है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है। इसका आंसर है, मंड के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में किस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है? उसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसमें क्या आएगा? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं तथा डैश का उत्पादन करते हैं, यानी कि वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। और इसके आंसर्स नेक्स्ट पेज पे आपके सामने हैं, आप यहाँ से भी कॉपी इन्हें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों से संबद्ध पारिभाषिक शब्द बताइए। पहला भाग है, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। प्यारे बच्चों, इसका आंसर है अमरबेल। ख भाग है, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, उसका नाम है घटपर्णी। क्या नाम है? घटपर्णी। ग भाग है, वे छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, उन्हें रंध्र कहते हैं।
और बच्चों इसके आंसर्स आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, लिख करके हमने यहाँ पर इनको आपके लिए छोड़ा है ताकि आप आसानी से कॉपी में लिख सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सही उत्तर पर करेक्ट का चिन्ह लगाइए, यानी सही राइट मार्क आपको करना है। अमरबेल उदाहरण है किसी, अब ऑप्शन है स्वपोषिका, परजीविका, मृतजीविका या परपोषिका। प्यारे बच्चों, हमने डिस्कस करा था कि अमरबेल परजीवी है, तो इसका आंसर आएगा सेकेंड। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है, ये हमने बहुत बार डिस्कस करा है, घटपर्णी। क्या नाम है इसका? घटपर्णी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप इन दोनों का ही यहाँ पर आंसर लिखा हुआ देख सकते हैं ताकि आपको नोट करने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 कॉलम है हमारे पास, हमें इन्हें मैच करना है, यानी एक का जो है क्वेश्चन उसके सामने हमें उसका राइट ऑप्शन लिखना है। जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आप सब जानते हैं हरे रंग का एक वर्णक होता है जो पत्ती में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल को हम मैच करेंगे पत्ती से। नाइट्रोजन, हमने पढ़ा था चैप्टर के दौरान कि जो जीवाणु हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट में बदल देते हैं, तो इसका जो हम मैच करेंगे वो करेंगे जीवाणु, और आपको उस जीवाणु का नाम भी याद होना चाहिए, उसका नाम था राइजोबियम। अमरबेल, तीसरा हमारा है अमरबेल, आप सब जानते हैं कि ये परजीवी है। फिर बात करते हैं जंतु की, जंतु सभी परपोषित होते हैं, और कीट भक्षी हमारा घटपर्णी यानी पिचर प्लांट। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए, यानी इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। प्यारे बच्चों, ये गलत जवाब है, इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है। सेकंड है, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वे मृतजीवी कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, ये भी गलत है, ऐसे पादप स्वपोषी कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है। प्यारे बच्चों, ये सही जवाब है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन ना होकर के कार्बोहाइड्रेट यानी मंड है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट यानी सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की ऊर्जा से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और भोजन हमें ऊर्जा देता है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर हमने आपके लिए आंसर्स लिख कर दे दिए हैं ताकि आपको आसानी हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? आप सब जानते हैं कि इसका आंसर रंध्र है, जो कि पत्तों में उपस्थित होता है। ये हमने चित्र बनाकर भी कक्षा में डिस्कस करा था, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और यहाँ पर हमने इसका चित्र आपके लिए बना करके लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है। अब आप जानते हैं कि इसका आंसर भी है पत्तियां, क्योंकि उसके अंदर ही रंध्र होते हैं। तो इसका आंसर यहाँ अगले पेज पे हमने आपके लिए लिख भी दिया है और पत्तियां भी बना दी हैं। और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि बच्चों हमारा भरसक प्रयास रहता है कि हम आपके लिए कम समय में सरल और सहज समाधान लेकर के आएं, ताकि आपको
कार्य करने में आसानी हो और टॉपिक को समझने में आसानी हो। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कुछ और इसमें एडिशन कराना है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।